सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। बस एक विकल्प उसको दिखता है कि मेरे को अब ज़्यादा फंसना नहीं है, आडंबर में मुझे जाना नहीं है, यहाँ वहाँ मुझे जाना नहीं है, मुझे तो केवल शंकर के मंदिर तक जाकर एक लोटा जल समर्पित कर। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम नीतू देवी है, पति का नाम निरंजन है। मैं जिला पटना बेगूसराय की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम नीतू है, नीतू देवी, पति का नाम निरंजन है। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। बेगूसराय की निवासी हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, आपको प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बताना चाहती हूँ। बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया है, जो भी दिया सब मिला गुरुजी। पति का प्रमोशन हो गया, बेटा का आईआईटी में जॉब हो गया, और बेटी का पहली बार में नीट निकल गया और वो एमबीबीएस सरकारी कॉलेज मिल गया। मैं गुरुदेव काशी का पंडाल कथा सुनी, मधेपुरा सिंहेश्वर के पंडाल में कथा सुनी, सीहोर के पंडाल में कथा सुनी। बाबा से केवल यही मांगने जाती थी कि मेरा बेटा का जॉब लग जाए और मेरी बेटी का सिलेक्शन हो जाए और मेरे पति का प्रमोशन हो जाए। बाबा किराए के मकान में रहते थे, आज बाबा ने खुद का महल बनवा दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र है, मेरा नाम प्रीति गुप्ता है, पति का नाम राजन गुप्ता है। मैं ग्राम करनौती, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो बेलपत्र आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। हाँ, आ सकते हो, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, करनौती से आई हूँ। मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, परंतु मुझे कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत दवा करवाई, सारी जांच भी करवाई, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया, और सारी रिपोर्ट नॉर्मल भी आई, परंतु फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं। गुरुजी, मैं बहुत दुखी हो गई और मुझे लोगों के ताने भी मिलने लगे। तब किसी ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा महाराज आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा करता है और उपाय भी बताते हैं। मैंने 2023 में आपकी कथा को सुनना प्रारंभ किया। आपके बताए अनुसार आंकड़े की जड़ का प्रयोग 2 बार किया, पशुपति व्रत 3 बार किया। गुरुजी, आप कहते हो ना, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भोले बाबा 3 महीने में पूरा करता है। मैं 2024 में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, फरवरी में आपकी कथा हो रही थी। गुरुजी, मैं वहाँ मेरी भांजी के कथा को पंडाल में पहुँच गया, और अंतिम के 2 दिन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती और बाबा से प्रार्थना करती। रोज बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 20 फरवरी को कथा सुनकर हम आ गए। बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और शिव जी की कृपा से 10 मार्च को मेरा गर्भ ठहर गया। 13/11/2024 को 11 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति बाबा की कृपा से हो गई। शिव किसको कहे महाराज। एक विश्वास, एक भरोसा। ब्रह्मा जी के मन में शंकर के प्रति विश्वास केंद्रित नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी के मन में भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया, और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं नहीं मानता। मैं मानता ही कोई कहेगा काय को चक्कर में पड़े हो, एक लोटा जल से कुछ होता है?
कोई कहेगा बेलपत्र खाने से कुछ होता है, कोई कहेगा शिव जी पे जल चढ़ाकर पीने से कुछ होता है। आप उससे एक बात जरूर कहना कि हम तुमसे पूछने के लिए नहीं आए कि हमको क्या करना है। जन्म मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, परवरिश मेरे माता पिता ने करी है, पढ़ाई मेरे माँ बाप ने कराई है, शिक्षा चिकित्सा मेरे माँ बाप दिए हैं, तो फिर मैं दूसरे के कहने पर ये नहीं करूंगी कि मुझे करना क्या है। मैं सनातन धर्म में जन्म ली हूं, अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा भरोसा कर कर महादेव की आराधना। शिव भटकने नहीं देता, शंकर भगवान आडंबर में पड़ने नहीं देते। आपका भरोसा कितना है, आप कितना शिव को मानते हुए आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना भटकोगे शिव से उतने दूर होते चले जाओगे। ब्रह्मा जी भटक लिए, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चाहो तो शिव जी की परीक्षा लो। पर्वत को घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया, उस अग्नि के खंभ में से एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यही मार्गशीर्ष मास का महीना था, जिस महीने में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। और उसी मार्गशीर्ष मास में आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसी मार्गशीर्ष मास। किस्मत वाले तो हो तुम लोग, ये तो पक्का है, ये निश्चित है। अपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना तुम अपनी अपनी, कि बाबा ने बहुत बड़ी कृपा करी, दया करी। हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तुम सहज नहीं हो, सरल नहीं हो, बहुत कहीं कहीं बाबा देव हरिदेव महादेव का कोई पुराना संबंध और आपका और हमारा शंकर जी से रहा होगा, जो शिव महापुराण की कथा मार्गशीर्ष मास में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। जो ये कथा मिली, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़ती जावागी बाबा, तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिछ उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। ब्रह्मा जी के भीतर वो विश्वास प्रकट नहीं हो पाया। पर्वत घुमाया, शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर अभी भी शिवलिंग में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी तुम भरोसा नहीं कर पाए। व्यक्ति जगह जगह की ठोकर कब तक खाता है, जब तक वो पूर्ण भरोसा शिव पर नहीं कर पाता, जब तक उसका विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता। जिस मनुष्य का भरोसा शंकर जी पे पूरा हो जाता है, फिर वो कभी